तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि बात हो रही थी कि मैंने आपसे कहा है कि मैं हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखते हैं इस बारे में आपको सिखा के ही दम लूँगी, लेकिन मुझे चाहिए आपका साथ, आपका विश्वास। और आप देखेंगे कि 1 महीने आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और अगर आप इंग्लिश बोलना ना शुरू कर दें तो फिर कहिएगा। देखिए, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार एक सेंटेंस को बोलने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लगा लीजिए, वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि एक सेंटेंस बनाने के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी है, उसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और डिटेल में तो क्या होता है मैं बाद में बात करूँगी, अभी हम सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और हमारी मोडल ऑक्सिलरीज। मैंने सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में कल बात की थी कि उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इतना मैंने आपको बताया था। लेकिन इससे भी हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। मैंने जरूर कहा था कि आपसे टेंस शुरू करूंगी, लेकिन टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि जितनी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं ये अधिकतर जो है हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती हैं। इनके साथ एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब्स, कोई भी काम करना। देखिए, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना एक्शन है ना इसमें कुछ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, बोलने में देखिए कुछ ना कुछ एक्शन आ रहा है। मैं लिख रही हूँ, लिखना भी इसमें एक्शन है, यानी कि कर्म, हम क्या चीज कर रहे हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। तो अब लगा लीजिए, एक्शन वर्ब्स के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती हैं। एक तो बेस वर्ब हो गई, दूसरा उसका हो गया पास्ट, और तीसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब ये देखिए कैसे बनते हैं। आज हम बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की। प्लीज अब ये देखिए, सपोज मैं बात करती हूँ राइट की। राइट मीन्स लिखना, दिस इज द बेस वर्ब। राइट मीन्स लिखना। अब इसका सेकंड फॉर्म हमें आना चाहिए। कैन यू टेल मी? आप उसमें लिख के मुझे बता सकते हैं। राइट, रोट, एंड थर्ड फॉर्म विल बी रिटन। राइट, रोट, रिटन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टेंस सीखने से पहले ये बहुत आपको जरूरी आना चाहिए कि कितनी फॉर्म्स होती हैं, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी कि कौन से टेंस के साथ कौन सा फॉर्म आएगा। अब देखिए, राइट, रोट, रिटन, ये बेस हो गया, बेस वर्ब हो गई, और ये रोट जो है सेकंड फॉर्म हो गया यानी कि पास्ट, और यानी कि रिटन जो है थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? इसी तरह से देखिए, अब आप मुझे बताइए, मैं दूसरा लिखती हूं रीड। रीड मीन्स पढ़ना। सपोज यू आर रीडिंग, ओके, रीड मीन्स यू आर रीडिंग फ्रॉम देयर, सो रीड। अब इसका क्या होगा? कैन यू टेल मी? कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें तीनों एक साथ चलती हैं। रीड सिर्फ बोलने का अंतर आ जाएगा, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है, रीड, रीड, रीड नहीं बोलेंगे, रीड, रेड, रेड। जैसे होता है ना, कट, 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 पुट, पुट, पुट। कई उसमें हैं, कई जो हैं एक्शन वर्ब बड़े जिद्दी होते हैं। वो कहते हैं हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे भाई अपने को, हम तीनों में एक से ही रहेंगे। अब लीजिए, आप क्या कर लेंगे? तो आपको रखना पड़ेगा ना उनको एक सा। तो इसी तरह से जैसे आप लर्न कर रहे हैं इस समय, देखिए आप लर्न कर रहे हैं, लर्न, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। ये सारी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लर्न, लर्न इज द फर्स्ट फॉर्म, लर्न। अब सोचिए दूसरा क्या आएगा? यस, सॉरी आई कैन नॉट गेट यू। यस, ओके, सो लर्न, लर्नड, लर्नड, टी, लर्न ड भी आता है, लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी हो गई लर्नड। यू गॉट इट? अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको बार बार बता रही हूं। अगर सपोज करिए ईट है, आप खाना खाते हैं ना, ईट। अब ईट तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म क्या आएगा? ईट, एट,
ईटन। अब बताइए, ये अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आज आप ये सारी वर्ब्स तैयार करिए, जो भी जिसमें कुछ भी एक्शन होता है, पंखा चलना, हवा चलना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, जिसमें कुछ भी एक्शन होता है, सो दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। वेरी सिंपल। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आज आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद करनी हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनको टेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड।